नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं अन अकेडमी लेट्स टैक डिफेंस चैनल पे। वी सैल्यूट यू सोल्जर्स बेटा अपनी थीम है जिसके अंतर्गत हम चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जल्द से जल्द ये वर्दी प्राप्त करें। बेटा आज की क्लास एफकेट और एयरफोर्स XY ग्रुप को लेकर है। दोनों प्रकार के बच्चे को अभी इस क्लास की बहुत जरूरत है वोकैबुलरी की। थोड़ा मॉडरेट रखा गया है आज की क्लास को कि पूरी एफकेट पे भी फोकस नहीं है और पूरी एक्स एंड वाई ग्रुप पे भी नहीं है, दोनों को फायदा मिलेगा। चलिए बेटा, मेरा नाम है संजय कुमार शर्मा, CDS एफकेट CAPF MA LLM डिप्लोमा इन फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स परस्यू कर रहा हूँ। जज एडवोकेट जनरल का SFP मैंने पास आउट कर रखा है, 2 डिफेंस एकेडमी रन कर रहा हूँ और 15 साल से ज्यादा का बेटा मेरे पास टीचिंग का अनुभव है। बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, यू कैन अवेल इट। 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है बेटा। 6,480, 7,920 और 11,520 की एक मामूली सी आपको एक फीस चार्ज की जा रही है। रीजनेबल फीस है बेटा और आप इसमें बेहतरीन एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। भारत के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ सकते हैं। SKS लाइव मेरा कोड यूज कीजिए और बेनिफिट प्राप्त कीजिए। ये कोड जरूर यूज करना जिससे आपको काफी ज्यादा। सब लोग जल्दी जुड़ जाइए भाई, फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए बस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिक्स प्रेपोजिशन का। दिनेश कुमावत, सबको नमस्कार। चलिए, बहुत बढ़िया। रुपेश जांगीर, कल हमने फिक्स प्रेपोजिशन में हमने सीधे सीधे चलें, सीधे चलें, सीधे चलें, तो हमने कल ऑफ की कहानी देखी थी। कहानी का मतलब ये है कि मैंने आपको एक कहानी के माध्यम से ये याद करवाने की कोशिश की थी। और फिर मैंने आपको टू भी समझाए थे कि ऐसे प्रेपोजिशन, ऐसी वर्ब जिनके साथ प्रेपोजिशन टू का प्रयोग होता है, वो मैंने आपको बताया था। एस्पायर टू, अपील टू, एपोलॉजी टू, एडप्ट टू, अपॉइंट टू, अटेंड टू, बिलोंग टू, कंडेम टू, कंट्रीब्यूट टू, कंड्यूस टू, एंट्रस्ट टू। लीड के साथ भी टू का प्रयोग होता है। लिसन टू मी, अकर टू, ऑब्लाइज टू, प्रिटेंड टू, रिफर, रिवर्ट, सरेंडर, सकम। ये सब मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया और हमने इसके प्रश्न भी किए। और अब हम चलते हैं फ्रॉम में। आज मैं आपको सिखाऊंगा फ्रॉम वाले। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम वाले, क्योंकि बेटा यही ज्यादा एग्जाम में आते हैं। मेन जो प्रेपोजिशन हुए, ऑफ हुआ, टू हुआ, फ्रॉम हुआ, इनके साथ ही प्रयोग में आते हैं सब। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एब्स्टेंड के साथ फ्रॉम। एब्स्टेंड का मतलब होता है दूरी बना के रखना, मना करना। आस्क, पूछना। कंसील, छुपाना, किसी चीज को छुपाने के लिए कंसील का प्रयोग होता है। डिफर, डिसक्वालीफाई, डिराइव मतलब लिया गया है। एलिसिट, इमर्ज, एस्केप, हाइड, प्रिजर्व, प्रोहिबिट, प्रिवेंट। रिकॉइल, रिकवर और रिफ्रेन। ये सब, इन सब के साथ अगर प्रेपोजिशन का प्रयोग होगा तो फ्रॉम प्रेपोजिशन का प्रयोग होगा। इसको भी एक कहानी के माध्यम से देखेंगे हम। इसको भी हम एक
कहानी के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर यू रेडी गाइस? चलो ठीक है, देखते हैं। एब्स्टेन फ्रॉम, एब्स्टेन फ्रॉम, आस्क फ्रॉम, कंसील फ्रॉम। एब्स्टेन का मतलब होता है मना करना, रोकना, बचना किसी चीज से, अलग करना, परहेज रखना, संयम रखना, दूरी बना के रखना। तो इसको कहानी का रूप देते हैं हम कोविड-19 का। चलो, जो व्यक्ति कोविड से प्रभावित होता है उसको परहेज करवाया जाता है, एब्स्टेन करवाया जाता है, अलग रखवाया जाता है, एब्स्टेन फ्रॉम। समझ रहे हो? तो उसको आस्क कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए भाई कि मेरे साथ ऐसी चीजें हो रही है, उसको बच के रहना चाहिए। पहले बात तो एब्स्टेन फ्रॉम, बीमारी से बच के रहना चाहिए। अगर बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए कि साहब ये लक्षण हो रहे हैं। छुपाना नहीं चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। कंसील फ्रॉम मतलब छुपाना, ठीक है। और उसको अलग रहना चाहिए, डिफर फ्रॉम, अलग रहना चाहिए। और अगर अलग नहीं रह पाता है तो वो क्या करेगा? सबको डिस्क्वालीफाई कर सकता है स्वस्थ रहने से। सबको क्या कर सकता है? डिस्क्वालीफाई कर सकता है स्वस्थ रहने से। ठीक है, अयोग्य ठहरा सकता है वो किसी को। तो एब्स्टेन का मतलब होता है बच के रहना चाहिए बीमारी से। अगर लक्षण दिखते हैं तो पूछ लेना चाहिए, आस्क फ्रॉम। कंसील, किसी से छुपाना नहीं चाहिए। और सबसे अलग रहना चाहिए अगर लक्षण दिख जाते हैं तो, ताकि वो किसी को डिस्क्वालीफाई ना कर सके। डिस्क्वालीफाई का मतलब हो गया अयोग्य ठहराना। योग्य का मतलब होता है ठीक, अयोग्य का मतलब होता है ठीक ना होना। मतलब कोई चीज ठीक ना हो, एक तरह से उसको अयोग्य कहेंगे। तो बड़ी खतरनाक बीमारी है ये, है ना। ये कहां से डिराइव हुई थी? ये इसकी उत्पत्ति कहां से हुई थी? चाइना से। डिराइव फ्रॉम, कहां से ली गई है? इसको प्रकाश में लाया गया, एलिसिट, सब लोगों के सामने उजागर किया गया। लोगों के सामने बाद बहुत दिनों के बाद उजागर किया गया। तो ये इमर्ज कहां से हुई, उत्पन्न कहां से हुई है? वुहांग शहर से, चाइना के वुहांग शहर से। तो ये डिराइव फ्रॉम, एलिसिट फ्रॉम, इमर्ज फ्रॉम, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, इमर्ज हुई? तो ये चाइना से हुई। तो डिराइव और इमर्ज फ्रॉम कहां से हुई? और इसको प्रकाश में लाया गया कई दिनों बाद। अगर पहले ही ला देते तो शायद इतनी दिक्कतें नहीं होती। इसको छुपाया गया, कंसील किया गया, चाइना ने कंसील किया था, इसको छुपाया था। गुरुजी एक चीज तो समझ में आ गई कि हम अगर रटेंगे तब तो बैठेगा नहीं काम। और प्रेपोजिशन में हमने पढ़ लिया फ्रॉम का प्रयोग होता है से, भाई जयपुर से सीकर, फ्रॉम जयपुर टू सीकर, ये पढ़ लिया। इससे काम चलेगा नहीं। ये कोई दूसरी तीसरी क्लास की बात थोड़ी ना है। अब हमें फिक्स प्रेपोजिशन तो पढ़ने पड़ेंगे। और ऐसी कौन सी वर्ब है जो फिक्स प्रेपोजिशन लेती है? वो पढ़ने तो पड़ेंगे। अब पढ़े तो कैसे पढ़े? एब्स्टेन के साथ फ्रॉम, एब्स्टेन के साथ फ्रॉम ऐसे रटे नहीं, कोई ना कोई लिंक बिठाना पड़ेगा गुरुजी। ये बात तो 2 दिन से हम क्लास ले रहे हैं, आपकी समझ में आ गई कि अगर ढंग से नंबर लेके आने हैं, बेहतरीन नंबर लेके आए तो पढ़ना पड़ेगा। या एक काम करो, प्रेपोजिशन चैप्टर को ही छोड़ दो कि सर प्रेपोजिशन इतना पढ़ना पड़ेगा तो इसको छोड़ देते हैं, या ये काम करो भाई। अब हमारा कर्तव्य ये कहता है कि साहब छुड़ाएं क्यों, हम तो पूरा पढ़ाएंगे। अब छोड़ते हो तो वो तुम्हारी हेडेक है भाई। हमने तो पढ़ाया, हमें आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने हमें पूरा प्रेपोजिशन नहीं पढ़ाया।
बेटा जी मैं तो पूरा ही पढ़ाऊंगा। आपको पढ़ना भी पड़ेगा अगर आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं। और आप ये सोचते हो कि सर 1 नंबर की तो बात है, छोड़ देंगे, कहाँ दिक्कत है, आए भी या ना भी आए, तो बेटा 1 नंबर से लाखों लोग पिछड़ जाते हैं नौकरी की दौड़ से। तो ये ध्यान रखना आप, तो पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखो, एब्सटेन फ्रॉम, भाई कंप्लीट स्टडी के लिए ही तो आप ई प्रयास पे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एब्सटेन फ्रॉम, आस्क फ्रॉम, कंसील फ्रॉम, डिफर फ्रॉम, याद क्या करवाया जरा देख लेते हैं। एब्सटेन फ्रॉम, दूरी बना के रखो, बचाव ही उपचार है। एब्सटेन फ्रॉम, ठीक है। अब एब्सटेन फ्रॉम हो गया आपका, आप बच गए। और आपके अंदर कोई लक्षण ऐसे दिख गए तो आप पूछ सकते हैं, आस्क फ्रॉम कर सकते हैं। छुपाओ मत किसी से, कंसील फ्रॉम मत करो, है ना। और डिफर फ्रॉम, डिफर फ्रॉम, कंसील, डिफर फ्रॉम। डिफर फ्रॉम क्यों रहे सर, डिफर फ्रॉम क्यों रहे, क्योंकि ताकि लोगों को आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सको, डिस्क्वालीफाई फ्रॉम। अब ये कहां से आई है ऐसी बीमारी, पूछो मत। डिराइव, है ना, डिराइव फ्रॉम कहां से आई है, ये कहां से इमर्ज हुई है, इमर्ज फ्रॉम। ये प्रकाश में आई है, इलिसिट, ये लोगों के सामने कब आई, बहुत लेट आई है, इलिसिट फ्रॉम। तो ये लो साहब, डिराइव, एलिसिट, इमर्ज। एलिसिट मतलब प्रकाश में आना। बेटा फ्रेजल वर्ब की क्लास लगेगी एक साथ, इतनी फ्रेजल वर्ब, अगर फ्रेजल वर्ब ही पढ़ाऊंगा तो आप बोर हो जाओगे, इसलिए बीच बीच में फिक्स प्रेपोजिशन, फिर वापस से फ्रेजल वर्ब, फिक्स प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब, ऐसे चलेगा काम। अब आगे चलते हैं। स्केप या हाइड मत हो। अगर ये बीमारी आपको भगवान ना करे लगे, लेकिन छुपो मत इससे, सामने जाओ, अपना इलाज करवाओ। प्रिजर्व, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, रिकॉइल, रिकवर। देखो रिकवर तक बात जाएगी, रिकवर तक बात जाएगी, है ना। तो स्केप मत करो, हाइड मत करो, प्रोहिबिट, अपने आप को प्रिजर्व कर लो, संरक्षित कर लो अपने आप को, अपने आप को क्या कर लो, प्रिजर्व कर लो। प्रिजर्व का मतलब समझते हो, रक्षित कर लो, अपने रक्षा कर लो, अपने आप को संरक्षित कर लो, प्रिजर्व कर लो। और लोगों को प्रोहिबिट कर दो मिलने के लिए, प्रिवेंट करो, प्रिवेंट करो, अपने आप को प्रिवेंट कर लो। प्रिवेंट का मतलब क्या है, रोक लो, लोगों से मिलने के लिए लोगों को मना कर दो, खुद को भी रोको अपने आप को, ठीक है, खुद को भी रोको कि लोगों से ना मिले, वरना आपके चक्कर में और भी दूसरे हो जाएंगे। तो क्या हुआ, प्रिजर्व करो, अपने आप को प्रोहिबिट करो लोगों से मिलने के लिए, प्रिवेंट करो, और रिकॉइल मत करो, पीछे मत हटो, पीछे मत हटो, सामना करो, पीछे हटना। रिकॉइल का मतलब होता है पीछे हटना, पीछे मत हटो और अपने आप को क्या कर लो,
रिकवर कर लो, रिकवर कर लो, अपने आप को सुधार लो फिर से, और बीमारी से अपने आप को बचा लो। बचाना, 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 अपने आप को बचना, बचा लीजिए अपने आप को, ठीक है। रिफ्रेन कर लो, बचना भी होता है, बचान भी होता है, और आपका ये क्या होता है, इसको रोकना भी होता है इसका अर्थ। तो रिफ्रेन, रिफ्रेन फ्रॉम। तो बेटा जी क्या हुआ, एब्सटेन फ्रॉम, आस्क फ्रॉम, कंसील फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम। अब एब्सटेन आपको बता रखा है, एब्सटेन का अर्थ साथ साथ में लिखते जाओ। एब्सटेन का अर्थ होता है, जो रिफ्रेन का अर्थ होता है बचना। एब्सटेन का अर्थ भी क्या होता है, बचना। तो अपने आप को एब्सटेन फ्रॉम करो कोविड-19 से, कोरोना वायरस से। और अगर कोई लक्षण दिख जाए तो आस्क करो, पूछो डॉक्टर से। छुपाओ मत, कंसील मत करो, अपने आप को अलग कर लो, डिफर कर लो, वरना आप कई लोगों को अयोग्य कर दोगे, डिस्क्वालीफाई कर दोगे। आपको बता दें कि ये बीमारी डिराइव हुई है, इमर्ज हुई है चाइना से। प्रकाश में ये थोड़ी लेट आई है। एलिसिट का मतलब होता है प्रकाश में आना, लोगों के सामने आना। अपने आप को छुपाओ मत, स्केप मत करो, हाइड मत करो। 3P करो, 3P आपको करना है, प्रिजर्व, प्रोहिबिट और प्रिवेंट। अपने आप को संरक्षित करो, रक्षित करो घर में, प्रोहिबिट करो, लोगों से मिलने के लिए मना कर दो, और खुद भी लोगों से ना मिलो, प्रिवेंट कर दो, अपने आप को रोकें। पीछे ना हटे, रिकॉइल मत करो, पीछे मत हटो, डटकर मुकाबला करो, ताकि तुम क्या हो सको बेटा, रिकवर हो सको, और तुम रिफ्रेन हो सको, बच सको, और दूसरों को भी बीमारी से होने के लिए रिफ्रेन कर सको। क्या ये यहां तक याद हो गया तुम्हें? क्या ये यहां तक याद हो गया सबको? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 16 16 ये वर्ब हैं, ठीक है। याद रखिएगा, 3P का ध्यान रखिए। 3P, 3P, प्रिजर्व, प्रिवेंट और प्रोहिबिट। प्रिजर्व, प्रोहिबिट और प्रिवेंट। 3R, रिकॉइल, रिकवर और रिफ्रेन। तो एब्सटेन फ्रॉम, आस्क फ्रॉम, कंसील फ्रॉम, डिफर फ्रॉम, डिस्क्वालीफाई फ्रॉम, डिराइव फ्रॉम, इमर्ज फ्रॉम, एलिसिट फ्रॉम। स्केप और हाइड एक जैसे। 3P, प्रिजर्व, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, रिकॉइल और रिकवर और रिफ्रेन फ्रॉम। चलिए, he asked some help, he asked some help, क्या है इसमें? सब में क्या आएगा, फ्रॉम ही आएगा। इसमें तो क्या ज़्यादा सोचना है, बस मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। फ्रॉम मी, डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम, हिडन योर हाउस फ्रॉम, कंसील्ड मैनी फैक्ट्स, कई तथ्यों को मुझसे छुपाया है, रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस। सब में फ्रॉम ही आना है। चलिए, जरा एक बार, मेरा मन नहीं मान रहा है,
कि आपको पूरा एक बार वापस करवा ही देते हैं, और इस बार आप लोग पूरा सहयोग करेंगे, साथ देंगे। भाई सबसे पहले क्या आ गया था, 2A ध्यान रखिए, एब्सटेन फ्रॉम, आस्क फ्रॉम, कंसील, छुपाइए मत, डिफर रहिए, ताकि लोगों को क्या ना कर सके, आप डिस्क्वालीफाई ना करें। आपको बता दें कि ये इमर्ज हुआ है, ठीक है, ये डिराइव हुआ है, ठीक है, ये एलिसिट हुआ है, प्रकाश में आया है काफी दिनों बाद। आप छुपे नहीं, आप हाइड ना हो, ठीक है। आप प्रिवेंट, प्रिजर्व, प्रोहिबिट, रिकॉइल, रिकॉइल के बाद पीछे मत हटे, पीछे मत हटे, आप रिकवर हो जाएं बस, और बचें, रिफ्रेन हो। चलिए अब चलते हैं वित्त के साथ। अलाइव विथ, चैट विथ, कन्फर विथ, डांस करो, डिस्कस करो, शेयर करो, स्पीक करो, कोलाइट करो, भिड़ जाओ, इंटरेक्ट करो, फाइट करो, हैगल करो, मीट करो, वर्क करो, स्ट्रगल करो, अरे भाई सेटिस्फाई करो या रैंगल करो, कुछ भी करो, उसके साथ क्या आएगा, विथ आएगा। क्या आएगा, विथ। अब कन्फर का मतलब होता है प्रदान करना, बाकी तो तुम्हें आ ही रहा है। अलाइव का मतलब जिंदा, अलाइव विथ। अम्यूज का मतलब क्या होता है, एंटरटेनमेंट। भाई अम्यूज का मतलब क्या हो गया, एंटरटेन, मन बहलना, खुश होना, आनंद देना, अम्यूज विथ। शुरुआत की थी हमने, बिगिन विथ। चैट किया, चिट चैट, बातचीत। भाई चिट चैट का मतलब क्या हो गया, बातचीत करना। और कन्फर का मतलब हो गया कि भाई देना, किसी चीज को देना, विचार विमर्श करना, कन्फ्रंट करना, कन्फर करना, मंत्रणा करना, ठीक है। तो कुल मिला के कन्फर का मतलब सप्लाई भी हो सकता है, प्रदान करना, या बोली का आदान प्रदान भी कन्फर होता है, कन्फर विथ। डांस विथ, डिस्कस विथ, शेयर विथ, और स्पीक विथ। अब देखो इनको याद करते हैं, याद करते हैं। देखो इंसान जिंदा कब है, इंसान जिंदा कब होता है, जिंदा रहना पड़ता है। इंसान जिंदा कब रहता है, जब वो खुश रहता है। इंसान अलाइव तभी रहेगा जब वो क्या करेगा, अपने मन को बहलाएगा, अम्यूज करेगा, दुखी आत्मा की तरह नहीं। तो उसको शुरुआत क्या करनी चाहिए, उसको बिगिन कैसे करना चाहिए, लोगों से बातचीत करनी चाहिए, अपने दुख को सामने रखें सबके, प्रदान करें अपने आप, है ना, प्रदान करें, लोगों से विचार विमर्श करें, कन्फर विथ करें, भाषा शब्दों का आदान प्रदान करें,
चैट करें, कन्फर करें, ये भी क्या है, भाषा का आदान प्रदान, शब्दों का आदान प्रदान, कन्फर विद करें। डांस विद करें, किसी के साथ डिस्कस करें, अपनी बातों को शेयर करें। अरे बोले तो सही, स्पीक तो करें। अब इसको याद करने का तरीका बताऊंगा आपको, ऐसे नहीं। अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको अम्यूज होना पड़ेगा। शुरुआत कैसे करनी है, 2C काम करो। एक तो भाषा का आदान प्रदान, विचार विमर्श करो, चैट और कन्फर। डांस 2D करो, डांस और डिस्कस करो। और 2S करो, शेयर करो बातों को, दुख को, खुशी को। और स्पीक करो, बोलो। किसी से भिड़ो मत, कोलाइड मत करो। कोलाइड का मतलब क्या होता है, भिड़ना, है ना। फाइट मत करो, किसी के साथ फाइट मत करो। अब ये बीच में इंटरेक्ट आ गया, इसका इलाज करते हैं। देखो, इंटरेक्ट का मतलब ही क्या होता है, बातचीत करना होता है। इंटरेक्ट का मतलब ही क्या होता है, बातचीत करना होता है। और ये फाइट और कोलाइड, कोलाइड का मतलब तो आप जानते हो, भिड़ जाना, भिड़ जाना, टकराना, भिड़ जाना। तो कोलाइड कहाँ गया, ये रहा। हाँ, कोलाइड करना, टकराना, फाइट करना, हैगल करना। हैगल मत करो, तो क्या मत करो, CHF या HCF। हाँ, HCF वो कौन सा होता है, गणित में होता है ना, एक HCF। बेटा ये सब है ना, मेरी हर क्लास में अलग अलग ट्रिक बनती है, मेरी कोई फिक्स बनाई भी नहीं है। हर क्लास में नई नई ट्रिक बनती है। तो हैगल मत करो, झंझट मत पालो किसी के साथ, है ना। किसी के साथ कोलाइड मत करो, भिड़ो मत, फाइट मत करो। भाई इंटरेक्ट करो, क्या करो, इंटरेक्ट करो, मीट करो, बातचीत करो, मिलो, है ना। उनके साथ काम करो, उनके साथ संघर्ष करो, स्ट्रगल करो। और जब स्ट्रगल को प्राप्त करो तो सेटिस्फाई भी हो। क्या करो, संतुष्टि भी प्राप्त करो, संतुष्टि भी प्राप्त करनी है। और जब संतुष्टि मिलती है तो इंसान का मन बहुत प्रसन्नचित रहता है, ठीक है ना। लड़ाई से थोड़ा ना होता है भाई, व्रैंगल करने से थोड़ा ना होगा। व्रैंगल का मतलब ही क्या होता है, लड़ाई करना। तो देखो, अगर आपको खुश रहना है, जिंदा रहना है, तो आप क्या करो, अपना मन बहलाओ। शुरुआत किससे करो, 2C करो, चैट करो और कन्फर करो। 2D करो, एक तो डांस तो तुम करते ही करते हो, और डिस्कस करो, डांस डिस्कस, डिस्कस डांस, डांस डिस्कस। और हाँ, 2S करो भाई, शेयर करो अपनी भावनाओं को, स्पीक करो। लेकिन ध्यान रखो, HCF और W मत करो। HCF और W, HCF W मतलब हैगल, झंझट मत पालो किसी के साथ भिड़ो मत बिना फालतू में, किसी के साथ फाइट मत करो, और किसी के साथ व्रैंगल मत हो। तो क्या करें, इंटरेक्ट करो, मिलो, मीट करो, वर्क करो, स्ट्रगल करो। वर्क करोगे तो क्या होगा, स्ट्रगल होगा, और स्ट्रगल करोगे तो क्या मिलेगी, सेटिस्फाई मिलेगा। याद हो रहा होगा आपको, शायद याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। अब ये इतने बड़े बड़े आपको याद नहीं होंगे, तो फिर इतने आसान तरीके से क्या याद नहीं हो रहे हैं, तब तो होंगे भी नहीं। देखो, जिंदा रहना है, अलाइव विथ होना है, तो अपने आप को क्या करो, अम्यूज विथ करो। तो क्या करें, बिगिन करो, शुरुआत करो।
दो सी से, दो सी से, दो डी से और दो एस से कितने से काम करने पड़ेंगे? हाँ, क्या करना पड़ेगा? चैट करना पड़ेगा, कन्फर करना पड़ेगा, डांस करना पड़ेगा, तो डिस्कस करना पड़ेगा, तो शेयर करना पड़ेगा, तो स्पीक भी करना पड़ेगा, है ना? एच सी एफ और डब्ल्यू मत करो, हैगल झंझट मत पालो किसी के साथ, हैगल विद झंझट मत करो, कोलाइड मत करो, फाइट मत करो, व्रैंगल मत करो बेटा। तो क्या करे साहब? मिलो लोगों से, मीट करो, उनके साथ इंटरेक्ट करो, बातचीत करो, काम करो, काम के साथ संघर्ष करो, संघर्ष करोगे तो सेटिस्फाई करोगे। अरे सर, ये कहानी तो याद हो गई, मजा आ गया। 1 2 3 4 5 6 और गुरुजी गुरुजी और गुरुजी 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 और ये लो 17। आराम से तसल्ली से फिर से देख लो इसको। वेरी गुड। एक मिनट। फ्रॉम वाले याद हो गए? विथ वाले याद हो गए? द स्ट्रीट इज alive with people. Ray amused us with many jokes. The function began with a song. I met with an action. The teacher is satisfied with his behavior. बच्चा on at in on at in बोलो बेटा, आगे करवाऊं कि यहां तक ठीक है? आप बताओ, आपका जवाब चाहिए। यहां तक सही है या और आगे करवाऊं? आज हमने दो बड़े बड़े निपटा दिए, एक तो विथ और एक फ्रॉम। अगर आप कहते हैं कि सर आगे करवाइए, तब तो मैं आगे करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके,
अब हम चलते हैं ऑन पर। ऑन पर चलते हैं, ऑन पे चलो। कॉल ऑन, कमेंट ऑन, कॉल ऑन, कमेंट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, डेलिब्रेट ऑन, डिसाइड ऑन, डिपेंड ऑन, dwell on, embark on, encroach on, feed on, intrude on, keen on, subsist on, trample on, impose on, insist on। बेटा अपने कोर्स में मैं आपको बता दूं, अपने कोर्स में मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन, टेंस, मॉडल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन की पहले लगा दी थी क्लास, अब फिक्स प्रेपोजिशन, ठीक है, नरेशन, वॉइस, ये सब करवा रखे हैं। वोकैब की भी क्लासेस करवा रखी है आपको, वन वर्ड, ईडियम फ्रेजेस, ये सभी करवा रखी है। अभी मैं आपको ये फिक्स प्रेपोजिशन की क्लास आज या कल में इसको कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद इसमें आर्टिकल डिटर्मिनर तो लिखे नहीं मैंने, आर्टिकल डिटर्मिनर ये सारे करवाए हुए हैं आपको, ये सारे करवाए हुए हैं। लगभग कोर्स को कंप्लीट करवाया हुआ है। अब जो ये फिक्स प्रेपोजिशन और ये आपका क्या कहते हैं फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग चेक, इनकी क्लास लगवाना ज़रूरी है। और थोड़ी वोकैबलरी की क्लास लगाएंगे संडे को, कल आपकी क्लास लगा देंगे संडे को सुबह लगा देंगे बेटा क्लास, ओके। आपको ग्रुप में सूचित कर दिया जाएगा संडे की क्लास के लिए, तो वोकैब की क्लास लगवा देंगे आपकी, डोंट वरी, बी हैप्पी। तो वोकैब ऐसे चल, मैंने पिछली बार भी लिया था क्लास 2 घंटे की, इस बार भी आपको ले लेंगे। हाँ, ये इस संडे को करवा देते हैं पर वोकैब। बाकी टेस्ट का कंसेप्ट अपने पास आ चुका है, उसमें मैं कल टेस्ट डाल दूंगा, तो आप लोग सब टेस्ट फाइट करना उसमें, ओके। अपना आपको पता है ऐप पर, अपनी ऐप पर टेस्ट आ चुका है, टेस्ट का कंसेप्ट आ चुका है, उसमें टेस्ट डाल दूंगा बेटा मैं कल, ठीक है। क्वेश्चंस डाल दूंगा और उसको आप अपीयर करना और मुझे बताना क्या स्कोर आए, वो दिख जाएगा मुझे कौन कौन लीडर बोर्ड पर क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। कॉल ऑन, कमेंट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, डेलिब्रेट ऑन। डेलिब्रेट का मतलब जानबूझ के कोई कार्य किया हुआ। कॉन्ग्रेचुलेट तो आप जानते हो, आप बधाई आपकी। विकास क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें? विकास क्या प्रॉब्लम, मैंने अभी तक यूज नहीं किया। अच्छा 30 मिनट ही है क्या? चलो मैं कल जाऊंगा तब, कल ऑफिस जाऊंगा तब पता चलेगा। अभी तो मैं क्या घर से ही क्लास ले रहा हूं आपकी, कल जब मैं ऑफिस जाऊंगा तब पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही उसमें, तब पता चलेगा, ओके। तो देखो भाई, कॉल करेंगे, आप किसी को कॉल करोगे, उसके ऊपर कमेंट करोगे। माना कि आपने आपने किसी को कॉल किया, ठीक है, आपने किसी को कॉल किया, माना कि आपने रेखा को कॉल किया और उसके ऊपर कमेंट किया। हो सकता है कि रेखा जो है आपका साथ दे, समझ गए, आपका काम निकल गया कि चलो भाई रेखा जो है
पट गई, तो पट गई तो बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। ठीक है, अब जानबूझ के तुम क्या कर रहे हो, अब तुम जानबूझकर ये सब चीज कर रहे हो, नौकरी लगने से पहले इन चीजों में पड़ रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं। डेलिब्रेट का मतलब विचार करना भी होता है, विमर्श भी करना होता है, विचार विमर्श करना होता ना। तो जब तुमने जानबूझकर पहले से ही सोच रखा है कि भाई मैं तो रेखा को पटाऊंगा, नौकरी गई भाड़ में, तो तुमने कॉल किया रेखा को, उसको कमेंट किया कि आई लव यू। हो सकता है उसने भी कह दिया आई लव यू टू, तो ये लो भाई तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट। अब तुमने सोच लिया है बेटा कि तुम्हें रेखा को ही पटाना है। जब तुमने ये डेलिब्रेट कर ही लिया है, जानबूझकर तुमने ये डिसाइड कर लिया है, तो ये तुम्हारे पर निर्भर करता है कि तुम क्या करोगे, डिपेंड तुम्हारे पे करता है। अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ कि पहले नौकरी पे ध्यान देना चाहिए, तुम्हें ड्वेल करना चाहिए, तुम्हें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ड्वेल का मतलब होता है नौकरी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ड्वेल ऑन, ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और तुम्हें तुम्हारी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एम्बार्क ऑन, एम्बार्क ऑन का मतलब होता है शुरुआत कर देना, प्रारंभ कर देना। तो रेखा तो और भी आ जाएगी, है ना, रेखा ऋचा तो और भी मिल जाएगी। तो तुमने कॉल किया रेखा को, उसको कमेंट किया आई लव यू, उसने भी कह दिया आई लव यू टू, कॉन्ग्रेचुलेट, धन्यवाद, खुश हो गया तू। अब तूने जानबूझ के तेरी ऐसी करने की सोच ली है, डेलिब्रेट, और डिसाइड कर ही लिया है तुमने, तो ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम तुम्हारी पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित करोगे और क्या पढ़ाई प्रारंभ करोगे कि नहीं करोगे, ये तुम्हारे पे निर्भर करता है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो भाई, अगर तुम नौकरी नहीं करोगे तो कोई दूसरा उस पर एनक्रोच ऑन कर देगा, अतिक्रमण कर लेगा। ठीक है, अब भाई फीड होना है, फीड तो जानते हो, पेट पालना। अब एक चीज है में रुको रुको, इंट्रूड और एनक्रोच तो एक जैसी बात होगी, तो इस एनक्रोच को और इंट्रूड को, अतिक्रमण को एक जगह कर देते हैं। ठीक है, और फीड का मतलब होता है पालन पोषण करना, है ना, भोजन करना, पेट भरना। तो देखो, जब तुमने, अगर तुमने तैयारी प्रारंभ कर दी है, दैट्स फाइन। अगर प्रारंभ नहीं की है तो लोग तुम्हारी पोस्ट को, तुम्हारे स्थान को अप्रोच कर लेंगे, एनक्रोच कर लेंगे, इंट्रूड कर देंगे, अतिक्रमण कर लेंगे। तो ध्यान रखना भैया, पेट अगर पालना है, फीड करना है, तो नौकरी करने के लिए जिज्ञासु रहो, कीन रहो। ठीक है, नौकरी करने के लिए कीन रहो, वरना लोग जो है वो तुम्हारी क्या कर लेंगे, अतिक्रमण कर लेंगे। और सबसिस्ट करना, अगर तुम्हें गुजारा चलाना है, अगर तुम्हें गुजारा चलाना है, सबसिस्ट का मतलब होता है गुजारा चलाना, तो तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी। तो कीन, और देखो फीड, जिज्ञासु रहो, और काम चलाना है, सबसिस्ट, काम चलाना, तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, सब मेहनत करनी पड़ेगी। ट्रैम्पल का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रैम्पल, ट्रैम्पल का मतलब है कि निचोड़ना, जैसे नींबू को निचोड़ते ना, वैसे ट्रैम्पल ऑन, वैसे कुचलने के अर्थ में भी ट्रैम्पल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ट्रैम्पल के साथ जब ऑन आता है तो उसका अर्थ निकलता है कुचलना। तो ट्रैम्पल ऑन, लोग कुचल देंगे, लोग कुचल देंगे, ध्यान रखना, लोग तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर थोप रहा हूं ये सब काम, और तुमसे ये विनती कर रहा हूं, इंसिस्ट, तुम्हारे पर थोप भी रहा हूं,
थोप सकता हूँ, तुम्हारा गुरु हूँ, और इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि बेटा नौकरी पहले है, रेखा बाद में है। तो रेखा का खेल ही खत्म करो और नौकरी के बारे में सोचो। तो देखो, तुमने कॉल किया रेखा को, तुमने कमेंट किया, उसने भी कमेंट में यस कर दिया। तुम जानबूझकर डिसाइड कर रहे हो कि तुम तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, डेलिब्रेट जानबूझकर डिसाइड कर रहे हो। तो ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम तुम्हारी पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित करते हो, तुम्हारी तैयारी प्रारंभ करते हो कि नहीं करते हो। अगर नहीं करते हो तो तुम्हारी पोस्ट लोग एनक्रोच कर देंगे, इंट्रूड कर देंगे। देखो, पेट चलाना है, फीड करना है, इसलिए जिज्ञासा रखो, है ना। काम चलाओ, अपने काम चलाना। सबसिस्ट का मतलब होता है गुजर बसर करना, गुजारा करना। सबसिस्ट करना है, फीड करना है, तो अपने जॉब के प्रति कीननेस रखो, वरना लोग तुम्हें क्या कर देंगे, ट्रैम्पल कर देंगे। इसलिए मैं बेटा एक टीचर होने के नाते, तुम्हारा गुरु होने के नाते तुम्हारे पर इम्पोज कर रहा हूँ, तुम्हें इंसिस्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें ये काम करना ही करना है, तुम्हें नौकरी करनी ही करनी है। बस सही बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा बेटा तुम्हें आज याद नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। आपको बताइए कितने दिन का काम है भाई साहब? 3 दिन में होता ही है सब काम, 3 क्लास में होता ही है, बच्चों को याद करवाने के लिए। आपने ये कर लिया और आपके पास रिकॉर्ड और है, आप बार बार देख सकते हो, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, पहले नौकरी फिर छोकरी, क्या बात है। तो रेखा को किया कॉल, रेखा को किया तुमने कमेंट, आई लव यू, उसने भी कहा आई लव यू टू, कॉन्ग्रेचुलेट हो गए तुम, है ना। लेकिन बेटा जी, जब मुझे ये बात पता चली, डेलिब्रेट, तुमने डिसाइड ही कर लिया बर्बाद होना, तो ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम ध्यान केंद्रित करोगे, ड्वेल करोगे तैयारी पे, और एम्बार्क करोगे, प्रारंभ करोगे क्या तैयारी। वरना तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी पोस्ट लोग एनक्रोच कर देंगे, इंट्रूड कर देंगे। और हमें तो काम चलाना है, फीड करना है, पेट तो पालना है, सबसिस्ट करना है। तो कीन रखो, जिज्ञासु रहो, है ना, वरना रोंदे जाओगे, ट्रैम्पल होगे। और इसलिए मैं तुम्हें गुरु होने के नाते इम्पोज और इंसिस्ट करता हूँ कि पढ़ाई पे ध्यान दे ले, पढ़ ले। कुछ नहीं पढ़ा है, सब मोह माया है। वरना तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी पोस्ट लोग एम्बार्क के साथ क्या आएगा? एम्बार्क ऑन। Congratulate her on, call on, cow feeds on, I am very keen on। ये लीजिए, आज के लिए इतना काफी है। दैट्स एनफ फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत।